हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का अर्थ समझाइए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि जो एक दूरदर्शी होता है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है, वो विभेदन क्षमता हमारे पास विभेदन सीमा जो होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या कहेंगे कि विभेदन क्षमता जो होती है, विभेदन क्षमता ये जो होती है इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या है बच्चों, हमारे पास विभेदन सीमा है। तो ये विभेदन सीमा जो होती है ये विभेदन क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात हम क्या कहेंगे कि एक दूसरे के विपरीत हो गई ये। तो विभेदन क्षमता जो होती है ये हमारे पास इसके क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो विभेदन क्षमता होती है बच्चों, इसे हम किससे दर्शाएंगे, इसको तो हम क्षमता लिख रहे हैं, लेकिन जो विभेदन सीमा होती है ये हमारे पास क्या होती है, डी थीटा होती है। तो इसका मान होता है कुछ ना कुछ। तो विभेदन सीमा होती है हमारे पास डी थीटा से, या थीटा से हम इसे दर्शाते हैं, तथा इसका मान कितना होता है हमारे पास बच्चों, 1.22 लेमडा बटे डी होता है। जहां लेमडा हमारे पास बच्चों क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तथा डी जो है हमारे पास द्वारक है, या हमारे पास अभिदृश्यक लेंस का क्या हो गया, आकार हो गया। तो डी हमारे पास हो गया अभिदृश्यक लेंस का आकार, अभिदृश्यक लेंस का आकार। तो अभिदृश्यक लेंस का आकार। तो ये हमारे पास क्या चल रही है, विभेदन क्षमता चल रही है जो विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हमारे पास विभेदन क्षमता का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास विभेदन क्षमता का मान प्राप्त होगा, विभेदन क्षमता बराबर हमारे पास हो जाएगा डी बटे 1.22 लेमडा, डी बटे 1.22 लेमडा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, विभेदन क्षमता होगी, और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल, जहाँ हमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो अब हम इसका हल लिख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि जो दूरस्थ वस्तुएं होती है, दूरस्थ, तो हम इसका अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। और उसका अर्थ हमारे पास क्या है बच्चों की जो दूरस्थ वस्तुएं होती है उनके मध्य की वह न्यूनतम दूरी होती है, ये क्षमता जो है दूरस्थ वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर अभिदर्शक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको पृथक पृथक देखा जा सकता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि दूरस्थ दूरस्थ वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, दूरस्थ वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, ये हम विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं दूरदर्शी की। तो ये हमारे पास होगी दूरस्थ वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिस पर अभिदर्शक द्वारा, जिस पर अभिदर्शक यानी अभिदर्शक लेंस द्वारा, तो अभिदर्शक जिस पर अभिदर्शक लेंस द्वारा अभिदर्शक लेंस द्वारा दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को, दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को पृथक पृथक देखा जा सकता है। तो ये इसका अर्थ होता है, प्रतिबिंबों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, अर्थात पृथक पृथक यानी उसको अलग अलग हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारे पास क्या बन रहे हैं, दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब बन रहे हैं, उनको हम इस विभेदन क्षमता की सहायता से पृथक पृथक रूप से देख सकते हैं। यही इसका हमारे पास क्या होगा, अर्थ होगा। और इसका सूत्र हमने देख लिया है, विभेदन क्षमता बराबर डी बटे 1.22 बटे लेमडा होता है। तो आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।